नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई नज़र आएगी। वहीं असली और नकली का भी खेल देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, इसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई होगी कि क्या महाविकास आघाड़ी के साथ शरद पवार जहां एक तरफ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है महायुति के साथ जो है अजीत पवार खड़े हैं। तो ये कह सकते हैं चाचा और भतीजे के बीच एक राजनीतिक लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने जो है शिवसेना को सींचा और मठा और गथा था, उसको उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का नारा देते हुए महाराष्ट्र के अंदर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति हुई और महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और शिंदे गुट जो है उद्धव गुट पे हावी हो गया, तो ये कह सकते हैं कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना के बीच की एक लड़ाई हो सकती है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। नकली असली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां उद्धव ठाकरे ये दावा करते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को बनाया था, जो महाराष्ट्र में आगे बढ़ी थी, उस शिवसेना के असली हकदार जो है उद्धव ठाकरे हैं या ठाकरे परिवार है। वहीं शिंदे गुट ने जिस तरीके से पूरे गेम को बदला और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बना ली, तो इससे ये कहा जाएगा। और वहीं शिंदे गुट को जो है शिवसेना का जो पुराना सिंबल रहा है वो भी मिल गया, जिसका फ़ायदा जो है ये कह सकते हैं कि शिंदे गुट को मिला। और शिंदे गुट के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जो है उद्धव के शिवसेना को छोड़ते हुए उनके साथ शामिल हो गए। तो इसलिए ये दो तरीके का खेल जो इस बार जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं बात ये भी उठ रही है कि क्या राजनीतिक बड़े चेहरे जो हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह हुए, राजनाथ सिंह हुए, इस ऐसे दिग्गज नेता जो है महायुति की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर रैलियां करते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ 4 रैलियां होती हैं और उनको हरियाणा से दूर रखा जाता है और सैनी को जो है वो मुख्य चेहरा बनाया जाता है हरियाणा के अंदर। ये माना जाता है कि जिस तरीके से जाट बनाम नॉन जाट का जो एक वोटरों के बीच में एक जो राजनीति को डाला गया, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पे सफल हुई और हरियाणा के किले को जो है फतेह कर पाई। तो इस तरीके की राजनीति क्या जो है हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री को जो है महाराष्ट्र से थोड़ा दूर रखा जाएगा, अमित शाह को थोड़ा दूर रखा जाएगा और शिंदे गुट को जो है यानी एकनाथ शिंदे को ही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके आगे लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात ये उठता है कि महाअघाड़ी की तरफ से जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ से क्या राहुल गांधी जो है महाराष्ट्र के अंदर एक बार कमान संभालते हुए दिखेंगे, या फिर जो है ये कहिए कि महाविकास अघाड़ी के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, चाणक्य तो इसलिए शब्द ठीक नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी के अंदर टूट हुआ और अजीत पवार एक बड़े खेमे को लेकर के जो है महायुति के साथ मिल जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। दूसरी तरफ एक बात और उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर मुद्दे कौन से होंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो मुद्दे इस बार के होने हैं, जो एनालिसिस में आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जाति समीकरण जो है वो हावी रहेगा, क्योंकि जाति समीकरण को लेकर के ही जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन उतरी थी। तो क्या इंडिया गठबंधन जो है अपना तालमेल जो है महाराष्ट्र के अंदर बना पाएगी, क्योंकि सीटों के बंटवारा को लेकर के जो है दोनों ही तरफ घमासान मचा हुआ है। क्योंकि जहां महायुति के अंदर जो है अंदरूनी तौर पे घमासान मचा हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ये चाहती है कि उनको 115 से 125 सीटें जो है महाराष्ट्र के अंदर मिले, वहीं उद्धव चाहते हैं कि उनको 100 से ज़्यादा सीटें मिले, शरद पवार ये चाहते हैं कि 80 से 90 सीटें उनको मिले। तो ये कैलकुलेशन जो 288 का है वो शायद ठीक से बैठ नहीं पाएगा। किसी को न किसी को अपनी कुर्बानी इस पूरे सीटों के बंटवारे में देनी होगी। तो क्या कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी जो दिल्ली में बैठी हुई है वो डिसाइड करेगी कि महाराष्ट्र के अंदर टिकट किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो है अजीत पवार अपना 70 से 80 सीटों का दावा हो सकता है कि पेश करेंगे। दूसरी तरफ जो है शिंदे गुट भी जो है 100 से 115 सीटों का दावा पेश करेगी।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा पेश करेगी 110 से 120 सीटों को लेकर के। तो ऐसे में 288 का आंकड़ा पा पाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, और जो सीटों का बंटवारा होगा, जो सीटों का गणित होगा, क्या वो दिल्ली से तय होगा या फिर कोई नया चेहरा जो है महाराष्ट्र के अंदर सामने आएगा। कयास ये लगाया जा रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं, जैसे राहुल गांधी का चेहरा हुआ, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हुआ, या अमित शाह का चेहरा हुआ, या मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा हुआ, या प्रियंका गांधी का चेहरा हुआ, तो महाराष्ट्र चुनाव से इनको थोड़ा दूरी बना करके रखा जाएगा, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो थोड़े दूसरे पैटर्न की राजनीति है। क्योंकि जो उद्धव का गुट है वो ये मान के चलता है कि मराठा उनके पक्ष में है, मुस्लिम उनके पक्ष में है, और वहीं ये भी मानते हैं कि ओबीसी जो है, ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो शिवसेना के साथ जाएगा या इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है शिंदे की सरकार ने जो है एक ट्रम्प कार्ड खेला लाडली बहना योजना के अंतर्गत। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है 1,500 हज़ार रुपये की 3 किस्तें जो है महाराष्ट्र की महिलाओं को जो है भेज दिया गया है। इसकी संख्या करीब 80 लाख के करीब है जिनको जो है इस योजना का जो है लाभ मिला है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार मुस्लिम कार्ड भी खेलती है, मदरसा शिक्षकों के वेतन में करीब 10,000 रुपये की वृद्धि कर देती है। तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लाडली बहना योजना रही है, या फिर जो है मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी रही है। दूसरी तरफ शिंदे सरकार ने एक और चीज़ किया है कि जो भी दिव्यांग महिलाएं हैं, गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, उनको 1,500 हज़ार रुपये तो मिलेगा ही, साथ में जो है दीपावली के बोनस के रूप में 2,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर महिला वोटरों को साधने का काम शिंदे की सरकार के द्वारा किया जा रहा है या महायुति के द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर करीब 9 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा जो है महिला वोटर हैं। तो ऐसे में जो शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना है ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होती दिखेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर राहुल गांधी अपने कमान को संभाला राहुल गांधी ने, और हरियाणा के चुनाव में लगातार वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ जो है रैलियों में नज़र आए, उन्होंने यात्राएं भी निकाली हरियाणा के अंदर। तो क्या राहुल गांधी की कोई यात्रा जो है महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र चुनाव में जो है देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने किया था, उससे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। या यूं कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई थी या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत हुई थी, उसमें राहुल गांधी की जो यात्राएं थी उसका काफ़ी बड़ा एक योगदान था। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी राहुल गांधी कुछ यात्राएं करते हुए दिख सकते हैं। हरियाणा के चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि डंकी रूट को लेकर के उन्होंने जो लड़के जो है रोज़गार के चक्कर में अमेरिका गए हैं रोज़गार के लिए, उन्होंने डंकी रूट का जिक्र किया और अपने वीडियो को वायरल भी किया था। तो क्या इस तरीके के मुद्दे को राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ उठाएंगे? हालांकि महाराष्ट्र के अंदर जो है रोज़गार का मुद्दा उतना अहम नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ, जातीय समीकरण को लेकर के जहाँ एक तरफ महा विकास आघाड़ी अपनी रणनीति को बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है महायुति, यानी ये कहिए कि शिंदे गुट, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की तिकड़ी जो है वो अपनी राजनीति को साधने में लग गई है। लेकिन कमोबेश एक बात और आती है कि क्या देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे कि एक बार फिर से जो है एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर अजीत पवार चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर शिंदे गुट को ज़्यादा टिकट दे करके उनको हावी कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो है उद्धव गुट ये कभी नहीं चाहेगा कि शरद पवार को ज़्यादा टिकट दे करके जो है शरद पवार के गुट को आगे बढ़ाया जाए। तो कमोबेश जो अंदरूनी राजनीति होगी आगे, ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।